डॉक्टरों ने कहा असंभव, बाबा बोले संभव। जिनके इलाज का तरीका विज्ञान को हैरान कर सकता है, कंबल डालकर पीड़ितों का इलाज करने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर वही गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा दोबारा अपने दावों को लाइव साबित करने मौजूद हैं। लोगों का जब तक कि विश्वास है ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ नहीं कर रहे, आप भी बैठ जाइए, मैं भी आपको कंफर्टेबल कर दूंगा। यू विल फील नाइस। आइए, मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा, मेरे पास आइए आप चल के, मैं इंतजार कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। ऑडियंस क्या लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट है क्या? है, फर्क लग रहा है। कंबल वाले बाबा वर्सेस मेडिकल साइंस। कंबल वाले बाबा ने न्यूज नेशन के मंच पर दूसरी सिटिंग के लिए आए मरीजों का इलाज करना शुरू किया। मरीजों की दिक्कत को कंबल बाबा ने पहचाना और फिर देखिए कैसे कंबल बाबा ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। यहाँ पे खून का धब्बा जमा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ पे खून का धब्बा जमा यहाँ पे कह रहे हैं खून का, ये महसूस किया आपने? हाँ, मैंने कमर वाला यहाँ खून का धब्बा जमा हुआ। ये आपके पास रिपोर्ट है? उसके अलावा बच्चे को कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट है? रिपोर्ट दिखाइए डॉक्टर। क्या ये क्या टच करने से पता चल रहा है? नहीं, मैंने कमर वाला। मनोचिकित्सक ने उठाए सवाल, बाबा बोले कंबल का कमाल। जो मरीज वर्षों से व्हील चेयर पर बैठकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं, देखिए उनका इलाज कंबल बाबा ने कैसे किया। स्टूडियो में मौजूद डॉक्टरों के सामने ऐसे मरीजों का कंबल वाले बाबा ने जब अपने तरीके से इलाज किया तो देखिए इन मरीजों ने क्या बोला। उनकी बॉडी में इतनी दिक्कत नहीं थी। अगर कोई दिक्कत होती, अगर उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती, ताकत ही नहीं होती। पहली बार आपने देखा था कैसा था ये जब नहीं, हमने सबने देखा था। मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा कंबल ने कुछ चमत्कार नहीं किया? नहीं, इसको चमत्कार ही बोलेंगे। अच्छा, इसको कोई साइंटिफिकली या उस पैमाने पे आप नाप नहीं सकते। तो चमत्कार मानता ही नहीं है ना, इसलिए तो हम चमत्कार ही मानेंगे। और चमत्कार कितने दिन का है, कितनी देर का आपके सामने है। ट्रीटमेंट या इलाज तभी होगा जब उस चीज को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये कंबल वाले बाबा के शिविर में उनके इलाज करने की तस्वीरें हैं। बाबा के इलाज का यही तरीका न्यूज नेशन के स्टूडियो में भी नजर आया। लेकिन स्टूडियो में कंबल वाले बाबा का इलाज पार्ट 2 विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, आपको दिखाएंगे कि आखिर कंबल वाले बाबा ने काले कंबल का राज क्या बताया। तो अभी मैं बस में आया और क्यों एक मरीज को बाबा ने 2 बार कंबल उड़ाया। आखिर कंबल वाले बाबा ने स्टूडियो में मौजूद डॉक्टरों को क्यों चुनौती दी। जो चल नहीं सकता था उसे बाबा ने स्टूडियो में कैसे चलाया। जब डॉक्टर से निराशा, पैसों की लूट, तमाम आरोप, जब डॉक्टर से पूरा हताश हो जाता है ना इंसान, तब ऐसे दरवाजे खटखटाता है जहां भरोसा होता है। और अगर वहां कुछ मिलता है तो उनके विश्वास में और बढ़ोतरी होती है। वही तो मैं कह रहा था, ये उसी का फल है। पिछली बार मैंने कहा था ना कि सब तरफ से निराश होकर जब ये जाते हैं तो उधर देखते हैं तो उसमें कुछ सुधार होगा। सर ऐसा है, मैं करीब 2-2.5 साल पहले इनको बेंगलोर लेके गया था। आई स्पेंड 10 लाख रुपीज ओवर। 10 लाख रुपए खर्च। 10 लाख रुपए। और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? एक पैसे तो इसका इलाज ही नहीं है ना। एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं इसका इलाज ही नहीं है और उसके बाद बेंगलोर में डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कर दे रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे उसका तो ये तो फिर डॉक्टर्स भी गलत कर रहे हैं सर। ये काला बाजारी तो फिर डॉक्टर्स कह रहे हैं। फिर ऐसे अंधविश्वास की दुकानों को आप लोग बड़ा बना रहे हैं। फिर आप लोग बड़ा बना रहे हैं। और उन्होंने प्रॉमिस किया था। ऐसी स्टोरीज हमने भी देखी सर, वेंटिलेटर पे मौत हो चुकी है लेकिन वेंटिलेटर चालू करके सांसें चल रही करके फीस वसूल लिया गया। तो डॉक्टर्स वहाँ पे जो है ना ऐसे आडम्बर है तो वो क्लेम हो जाता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से सर हो गया, वहाँ भी तो डॉक्टर ही बैठता है। डॉक्टर के हाथ में वहाँ भी तो डॉक्टर ही बैठता है। ये डिस्कशन नहीं है अभी।
ये डिस्कशन नहीं है उन्होंने सर। प्रॉमिस किया था कि 2 महीने के अंदर मैं चला के बताऊंगा। ठीक है सर, प्रॉमिस तो अभी बाबा भी कर रहे हैं, मैं इनकी प्रॉमिस को भी नहीं जानता। आप निमेंस गए थे लेकिन ना आप ये बेंगलोर में बताइए ना, ट्रीटमेंट के लिए? 4 सेशन के बाद आप क्या करेंगे? मैं बच्चे को- एक सेकंड सुन लीजिए। मैं ये बच्ची को चलाऊंगा। चलाएंगे? हाँ, प्लीज नहीं चला तो थेरेपी। मैं बाबागिरी छोड़ दूंगा जिंदगी में कभी। मैं तुम जैसे बोलो एक सेकंड सर प्लीज, आप लोग शो में हैं, ये क्लिनिक नहीं है जहां पे आप कंसल्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग कर रहे हैं। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। सर ये आपके लिए क्या आप करेंगे? आप 4 बाबा बार अगर ये लाना। नहीं इंप्रूव हुए तो 4 सीटिंग नहीं चली जिंदगी तो? में कभी बाबागिरी नहीं करूँ और तुम्हारे घर में आके झाड़ू मारूंगा। ये आपको क्लेम कर रहे हैं। बेंगलोर में डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए लिए जब जानते हुए कि नहीं चलने। आप कितना मांगने वाले हैं, चार्ज करने वाले? वो बता दीजिए कैमरा पे ताकि वो व्यवस्था करके कुछ जाए नहीं, पैसा। कुछ नहीं, हाँ ये कुछ नहीं। कुछ नहीं। जिस दिन मैं पैसा लेने चला जाऊँ उस दिन मैं नहीं बोल ये ठीक कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं। मैं यहाँ आता हूँ तो अभी मैं बस में आया, ट्रेन से आया हूँ। एक बार ऑन कैमरा ये चमत्कारी कंबल दिखा दीजिए फिर से। मैं चाहता हूं कि ये कंबल देखें लोग, कि जिस कंबल में ऐसा क्या है। वो हो सकता है आप लोग नहीं देख पाएंगे, दिव्य दृष्टि चाहिए इसको देखने के लिए। ये बाबा ये कंबल कितना पुराना हो गया? ये आप उसको चेक करवा सकते हो। नहीं वो तो आप नहीं, आप ही चेक करवा दो। आप अब तो बताइए मैं हर बार बोलता हूँ आप ही चेक करवा लो एक बार। कितना पुराना हो गया? आप ही चेक करवा लो। अब तो मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन आप कंबल देंगे थोड़े ही ना, हाँ, कंबल से मैं दूंगा ना। चेक कराने के लिए। हाँ, मैंने उसी बार उस दिन भी बोला था ना, आज भी बोलता हूँ। अच्छा कितना हो गया? 50 वर्ष तो हो गए। मेरा 55 साल, मैं 4 साल का था, मुझे खबर नहीं। 51 वर्ष का ये कंबल है और ये कंबल आज तक धुला नहीं है, इसमें एक भी छेद नहीं है। और मैंने बोला था कि आप वो लेबोरेटरी करवा लो। वो मैंने गए बार बदबू भी नहीं है। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलने वाले लोग तो हैं, लेकिन इस बार एक पेशेंट ऐसा होगा जिसको अभी पहले वहाँ पे जाना होगा, डॉक्टर्स की ओपीडी पे। आपके कंधे में दिक्कत थी ना? आइए जरा, माइक हाथ में पकड़िए और बात करते करते उस ओपीडी प्लेस पे पहुँच जाइए। तो नीचे से जाइए उस साइड से और ओपीडी प्लेस पे पहुँच जाइए। सैंडल खोलिए और उस पर बैठ जाइए। डॉक्टर्स आपके पास आके आपको चेक करेंगे। क्या दिक्कत है आपको? जी मेरे शोल्डर फ्रोज़न है। फ्रोजन है? और हाँ जी, और मैं डायबिटिक हूँ और 5 महीने से मैं हर डॉक्टर और एम्स तक मैं गई हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे कोई इसका वो नहीं ठीक हुआ है। और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। दर्द बहुत ज़्यादा रहता है? बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। हाथ बिल्कुल यहीं पर ही रहता है बस। अच्छा, इससे ऊपर हाथ जाता है? जी नहीं, और पीछे नहीं जाता बिल्कुल। पीछे भी नहीं जाता है। मैं कमल वाले बाबा आप देख रहे हैं ना, उनकी दिक्कत क्या है? और ये वो हाथ हाथ बिल्कुल ऊपर move नहीं कर करता है। पाती हैं, हाथ पीछे नहीं जाता है। कभी फिजियोथेरेपी करवाई? जी फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ, 2 महीने से करवा रही हूँ मैं। 2 महीने से जी करवा रही जी हैं? बिल्कुल 2 महीने से करवा रही कितना हूँ और improve डेली हुआ? जाती हूँ। कितना इम्प्रूव हुआ? कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। दर्द वहीं की वहीं है, हाथ और यहीं की यहीं है, जिसमें कि रोज मैं 100 और 200 सर्कल्स ऐसे करती हूँ। ठीक है, एक बार आप मैम ऊपर बैठिए। तो फिजियोथेरेपी से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या वैसा ही है? नहीं हुआ, मेरे बहुत दर्द है। मैं आज भी अल्ट्रासेट और गोली 2 महीने खाकर में आई कितने हूँ। सेशन हो गए आपके? हाँ जी, 2 महीने में कितने सेशंस हो गए? मैं डेली जाती हूँ, डेली। 2 महीने में 60 सेशन हो गए होंगे ना, ऐसे तो बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मतलब मैं ये डॉक्टर कपिल ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 60 सेशन में इम्प्रूवमेंट पेशेंट कह रहा है 0 है, लेकिन एक बाबा 5 सीटिंग मांग रहा है तो डॉक्टर्स को दिक्कत हो जाती है। ये समझ नहीं, ये तो चीटिंग कर रहे हैं आप डॉक्टर्स। नहीं चीटिंग कर रहे हैं, ये चीटिंग है। इस तरह तो बाबा कह देंगे मैं नहीं खेलूंगा। नहीं आप चीटिंग कर रहे हैं। आप 60 बार बुला के 1% इंप्रूव नहीं कर पाए और कोई एक इंसान कहता है बिना पैसा लिए भी। पैसे भी देते थे क्या फिजियोथेरेपिस्ट को? जी बिल्कुल, पैसे भी देते थे? ऑब्वियसली वो फ्री में थोड़ी ना करेंगे। बाबा पैसे नहीं, देखिए 60 बार बुलाया, पैसे भी ले लिए, ठीक भी नहीं हुई और कहते हैं 5 बार बाबा के पास मत बैठो। पर बाबा जी से मेरा मतलब आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं अपने। नहीं, इनसे सवाल है कि अभी ये फर्स्ट सिटिंग में आप कितना इंप्रूवमेंट कर देंगे? 20%। 20%? 20%। कितना? 20%, 20%। बहुत बढ़िया रहे। तो एक काम करते हैं सर, आप लोग तो बोलेंगे, एक बार देखिए ना पेशेंट में क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, 20% है या नहीं। पहले आप देखिए, उसके बाद आपका, जो कि 60 बार फिजियोथेरेपिस्ट करा, लेकिन फिर भी मैं आपको आमंत्रित करूंगा। 10 दिन को विदाउट चार्ज इस बार मैं आपको चेक करवाऊंगा। रोहित इनको भी साथ में भेजिए। आइए सर, आप भी आ जाइए प्लीज, आइए जाइए। एक बार जब डॉक्टर देख लेंगे तो एक बार बताइएगा कि क्या दिक्कत है। इनके जो है ना, हाँ। पेरी आर्थराइटिस शोल्डर है, हाँ, और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। डॉक्टर भी कर सकते हैं, बाबा भी कर सकता है। सर मैं एक बात पूछूं अब? हाँ, वो बता रही हैं, ये इन्होंने बताया था डॉक्टर कपिल। आके 2 महीने हो गए, 60 improvement नहीं हुआ। सेशन, 60 सेशंस, 2 महीने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई। एक सेकंड मैम, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैंने ऐसे देखे हैं बहुत पेशेंट जो कोई 6 महीने में ठीक हो जाता है, कोई 12 महीने में, कोई 3 महीने में।
ये ठीक हो जाता है। पर आपके हिसाब से 20% इनमें फर्क पड़ जाएगा एक सिटिंग में? पड़ेगा 20%। और आपका 20 क्या नहीं कहना तो है? 10% तो पड़ जाएगा। अगर ये पड़ गया तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाएंगे लोग डॉक्टर साहब? नहीं, फिजियोथेरेपी से नहीं, भी वो कह रहे पड़ेगा। फिजियोथेरेपी से पड़ जाएगा। सेशन में जो वो कह रही है वो क्लेम कर रही है ना कि नहीं पड़ा। नहीं, वो तो अब देखो, वो सुनिए ना, वो पैसे भी वही दे रही है, मैं थोड़ी ना पे कर रहा हूँ उनके लिए। वही पैसे दे रही है, पूछिए पूछिए। नहीं, पर ये वाला सवाल उनसे भी पूछते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा सुनिए 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 मैडम सुनिए, डॉक्टर कपिल कुछ कह रहे हैं। मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आपसे भी सवाल है, आपके हिसाब से अभी आप इनके ऊपर कुछ करेंगे तो क्या 10% फर्क पड़ सकता है? नहीं, आपके हिसाब से? आई कैन ओनली मेक हर कंफर्टेबल। अगर उनका जितना भी दर्द है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते And हैं। so, मतलब, what is the definition of comfortable that as far as the mobility is concerned, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा? हाँ, उसमें देखिए वो फ्रोजन शोल्डर है। Frozen, हाँ। वो भी बहुत क्रॉनिकली फ्रोजन है, यानी कि किसी का होता है कि वो आप स्ट्रेच करके उठा सकते मुझे हैं। यहाँ दिखा सकते हैं, एक बार इनको खुद से हाँ, उठाने दें। हाँ। आप खुद से सपोर्ट मत कीजिए। हाँ, तो अब जब ये उठा रही हैं तो ये ऐसा करके उठा रही हैं, तो हम इसको प्रॉपर रेंज नहीं बोलेंगे। आप इसको मत उठाइए, बिल्कुल चुकिए मत, बस आराम से स्ट्रेट रखिए, आराम से। अब उठाइए, ये इतना रिलैक्स। ये है इनकी रेंज। ये 90 डिग्री भी नहीं है, आप इसको 75 या 65 डिग्री के बीच में ही डिफाइन कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको उठाता हूँ बिल्कुल बिना दर्द में, अगर मैं खींच सकता हूँ, कितना खींच सकता हूँ? आप देख पा रहे हैं बाबा? धीरे धीरे करेंगे। अगर मैं इसी को 2-4 बार 5 बार करूँगा तो मैं इसको और ऊपर धीरे धीरे ले जा पा रहा हूँ। कोई दर्द तो नहीं हो रहा? उसी तरह से अगर मैं 2-4 मैन्यूवर और करूँगा तो शी विल फील बेटर, है ना। बट जैसे मैं अब ये साइड फ्लेक्शन में आता हूँ तो ये रेंज सामने वाली फ्लेक्शन से भी कम हुई है। इसका मतलब जहाँ पे भी फिजियोथेरेपी कर रही हैं वो इम्प्रूवमेंट इनको नहीं नज़र आ रही, बट जो कराता है उसको नज़र आ रही है कि इनकी पैसिव रेंज सामने इम्प्रूव हुई है। दर्द है उनको वहाँ पे। हाँ हाँ, तो मेन्यू वो ऐसे ही होगा तभी तो जादू। हाँ नेचुरली। हाँ ठीक है। अब ये है मेरा असेसमेंट, आप भी जानती कितना है, एंड लेट द बाबा डू द वर्क। हाँ ठीक है, उसके बाद ये बताएंगे। या वैसे एक बात जो अभी डॉक्टर जीतू मिश्रा कर रहे थे, कंबल का फर्क दिख रहा था मुझे। अगर ये भी कंबल रख लेते तो ये भी कंबल वाले बाबा दिखते। तरीका इनका भी वही जा रहा था। बाबा अब एक बात पूछो, डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बातें कह दी, क्या करने वाले? जो कुछ होगा मैं प्रोसीजर दिखाता हूँ। दर्द अभी है? बहुत है। है दर्द है, बहुत दर्द है। लाइए आप माइक दीजिए, आप इलाज करवाइए। वैसे डॉक्टर कपिल, आफ्टर 60 सेशंस अगर कोई पेशेंट कहे कि फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो इस पे क्या कोई कमेंट कर? डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। ये डॉक्टर जीतू मिश्रा कह रहे हैं कि इनका नंबर ले लेना चाहिए। बहरहाल कपिल मिश्रा, बट वो है कि मोटिवेशन पे भी एग्जैक्टली बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएगा। बस यही डॉक्टर बेनीवाल में यही तो साबित कर रहा था। मैम इधर आ जाइए मेरे पास, इधर यहाँ इस साइड आइए। अब मुझे बस इनको देखिए, अब ये बताइए अभी क्या आपको लग रहा है? मेरे को बहुत हल्का लग रहा है अब। हल्का लग रहा है? दर्द अभी तो हाथ अभी बिल्कुल पीछे है। नहीं जा रहा था, अभी तो आप बताइए। दर्द नहीं है, दर्द खत्म हो गया एक साथ। दर्द खत्म हो पता नहीं गया? क्या हुआ एक साथ। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए झूठ मत बोलिएगा प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं माइक लेके बोलिए, माइक लेके बोलिए। ये देखिए, ये डॉक्टर कपिल एक बार देख लीजिए आप पर यहाँ दर्द पे। तो इन्होंने भी कहा था वो हो जाएगा, बट सवाल ये है कि वो जो रेंज की बात हो रही है वो चेक होना जरूरी है। हाँ, ठीक। आपके हिसाब से आपके हाथ की मूवमेंट पहले से बेटर है? एक सेकंड सर, देखिए मैं आराम से करके देखती हूँ। मुझको वैसे ही लग रहा है, बट आप बताइए। शोल्डर उठा के आप कितना भी ले जाइए वो उतना ही रहेगा। वो आप लेकिन ऐसे दर्द उठा फिर रही हैं। पीछे शोल्डर नहीं घूम रहा, आप गर्दन से पीछे हाँ, नहीं, वो ये- पहले भी आप वही कर रहे शोल्डर हैं। गडल।
इन्होंने कहा था 65 डिग्री, इन्होंने बताया था, हमें दिखाया था। अगर आप उसका 20% कर ले तो मैं कहता हूँ 85 डिग्री कम से कम इनका हाथ होना चाहिए। अगर हम इन्हीं को बोले, एक बच्ची को बार बोले check हाथ करें। ऊपर करके देखे तो अभी पता है। हाथ सामने ऊपर करके देखिए, हाथ सामने। एक वृद्ध महिला यहाँ पे हैं। डॉक्टर साहब, मैं उनको बुलाऊंगा जिनकी पूरी बॉडी काम नहीं करती, जो आप कह रहे थे ना कि ऐसी केस स्टडीज चाहिए जिसपे कुछ एक्टिविटी नहीं है। एक केस स्टडी थी जिसको उन्होंने कहा, थोड़ा सा हमने देखा कि उनके मुताबिक उन्होंने क्लेम किया कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। क्या उनको आप ला सकती हैं, अम्मा जी को ला सकते हैं प्लीज़? डॉक्टर प्लीज़ आके आप दोनों देख सकते हैं कि क्या चांसेस है, क्या दिक्कत है। एक सेकेंड, आप लोग पहले देख लीजिए। इनके साथ कोई है क्या? आप हैं? ये माइक सर बाद में बात कीजिए। नहीं है अभी नहीं। जिनको दिक्कत है प्लीज़ आप बाहर चले। क्या परेशानी है? मोबाइल नहीं, कमर से और ये पैर 1.5 साल से काम नहीं कर काम नहीं कर रहे। दवा किया, इलाज पहले किया, कैसे चलते थे गिरने से पहले? बिल्कुल फर्स्ट अच्छे क्लास, दौड़ते हुए, भागते हुए। बहुत एक्टिव थे। हाँ, काम करते थे। तो आपने इसके बाद देखिए पाँव में सूजन आ गई है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं। अब ये ऊपर उठाइए, हाँ ऊपर उठाइए, हाथ हाथ छोड़ दीजिए। हाँ उठाइए ऊपर, उठाइए 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 उठाइए। कितने दिनों से? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कुछ कराया इलाज आपने? हाँ, क्या कराया? MRI बोलता है कि इनकी एक नर्व है वो पीछे कंप्रेस हो गई है। रिपोर्ट लाई हैं आप? रिपोर्ट तो मैं नहीं अच्छा लाई। ठीक है। इनकी एक नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो मतलब नहीं प्रॉपर आ सकती है। हाँ हाँ दोनों। अब खड़ा करते हैं आपको, ये देखते हैं कि आप कितना वज़न डाल पाते हैं। ये खड़ी होती थी पहले? कोई बात नहीं, ये वॉकर पे खड़ी होती हैं, पर ये अपने आप बिल्कुल 1 सेकंड को भी नहीं खड़ी हो सकती। लाइए। सपोर्ट के बिना ये 1 सेकंड को भी नहीं खड़ी हो सकती। चलिए आगे आगे चलिए, एक सेकंड, आराम से। हाँ आगे चलिए वॉकर, कोई बात नहीं, हाथ पकड़ लीजिए। चलिए हाँ। चलिए चलिए तालियां। चलिए। इतना तो वॉकर पे सर तालियां बच जाएंगी, उसके लिए आप जबरदस्ती ना करें। वो तालियां मांगने से नहीं मिलती। चेक कर रहा था audience तालियां मांगने से नहीं मिलती। तालियां अगर बजाने लायक काम होगा तो खुद बच जाएंगी। नहीं, साथ में ताली पहले उनके मैनेजर बजाते हैं, फिर सब बजाते हैं। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। पीछे, हाँ पहले वहाँ पीछे से बचना। नहीं रोहित जी, रेगुलर इनके साथ ही रहती हूँ। आइए माता जी, घूम के। इवन वॉकर पे भी इनके पैर कोई बात नहीं, कोई एकदम से मतलब छोड़ देते रीढ़ हैं। की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ ना, फ्रैक्चर कंसोलिडेट हो गया। अब तो कोई सही हो गया, हाँ वो कोई वो दिक्कत सही हो गया, वो जुड़ गया है जो था। रिकवरी पूरी नहीं हुई। रिकवरी पूरी नहीं। और पेन नहीं गया है बिल्कुल, पेन बहुत रहता है इनको। पेन तो ऑस्टियोपोरोटिक है ना। चलो बैठो, आराम से घूम जाइए, आराम से जाओगे? आराम से इधर घूमिए, आराम से पाँव घुमाइए। एज को देखते हुए क्या है चांसेस? एज को देखते हुए ये इनको अब रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। मतलब इनको व्हील चेयर बाउंड, उसमें ये है कि थोड़ा बहुत ये फिजियोथेरेपी होगी तो थोड़ा फ्लेक्शन, ये मोबिलाइजेशन होगा, फिजियोथेरेपी करवाई सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा। फिजियोथेरेपी करवाई है, न्यूरोथेरेपी भी करवाई है उससे, लेकिन कोई वो एक्सरसाइज बताते हैं सब ठीक है, बट ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं है और कंटिन्यूसली कराई है। ठीक है, 6 चलिए ठीक है, हो गया ठीक है। जवाब आपका आ गया ना, तो अब डॉक्टर्स की पॉसिबिलिटी भी आ गई। कमल वाले बाबा, आपके कम्बल से क्या जॉब होगा? होता है। हाँ, मेरा तो एक ही जॉब होता है। आज क्या अभी जो सहारे के साथ 10% आराम हो जाएगा। 10% में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? वो तो आप वो जो माँ है उसको आप पूछ लेना ना कि क्या क्या फर्क पड़ा तुम्हारा। आपने 20 क्यों नहीं बोला? आप तो 5 बार देते हैं ना, तो 20। अब सर ये क्यों पहली नहीं बार बोला, देखा ये भी समझ नहीं आया मुझे। ये बोले भी आपको खुश करने के अच्छा लिए। 10% वो क्या कम से कम खड़ी होके एक दो नहीं, 10% का आकलन हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? दो कदम ले भाई। मेरे हिसाब से उम्र के हिसाब से 10% ही आज होगा, अगली बार में 30% होगा। नहीं तो 10% हम कैसे सर कैलकुलेट वो तो करेंगे? आप माँ को ही पूछ लें तुम्हारा शरीर में, हाथ में, पैर में क्या फर्क पड़ा। आप बात करती है ना, आप बताइएगा कि वो क्या कहती है माता जी कि कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। कमल वाले बात, ये जो भी कुछ होगा कैमरे के सामने होगा। आप इस साइड आइए मैम प्लीज, थोड़ा इस साइड आइए, इस साइड आइए। हाँ बस वहीं रहिए आप।
दो नहीं छोड़ेंगे नहीं। अब चलो अब चलो पकड़े जाओ चलो पकड़े जाओ हाँ चलो हाँ छोड़ेंगे नहीं अब चलो अब चलो अब नहीं झुकेगा हाँ चलो मैंने पकड़ा है हाँ चलो अब देख लो अभी पकड़ा है कुछ आप पकड़ के चला कर देखो पकड़ा है कुछ अब एक काम कीजिए, एक बार उनसे बात कराइए और पूछिए कि वैसे ही है हाल या उनको कुछ बेहतर लग रहा है या क्या है। लग रहा है पहले से इम्प्रूवमेंट है आपको? हल्का सा है। दर्द में आराम है पहले से? दर्द में कुछ आराम आया है। हाँ, ये कमर की यहाँ से। कहाँ बता रही हैं वो? कमर में उनको कंटिन्यूसली दर्द रहता है। अच्छा, तो उसमें कह रही हैं आराम आया है मुझे। आया है? हाँ। पहले से कितना आराम लग रहा है? अरे थोड़ा सा है, वही 10 पैसे भरा है 1 रुपया में। 10 पैसे? 10%, वही कह रही है 1 रुपये में 10 पैसे में। नहीं, वो परसेंट नहीं कहा था उन्होंने, 10 पैसे कहा था। अच्छा, यहाँ जी मैम, यहाँ जी। ये डॉक्टर्स भी हो सकता है आपसे सवाल पूछेंगे ना। हाँ, आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आप तो इनको थ्रू आउट मॉनिटर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या अभी इनके जो थेरेपी थी, कंबल वाली थेरेपी, इसके बाद कुछ? हाँ, मैं जैसे ये वॉकर पे, जैसे डॉक्टर्स ने भी अभी पहले चलाया था, तो ये वॉकर पे भी चलती हैं तो बहुत ज़्यादा इनके साथ लगना पड़ता है। मतलब हम इनका पैर कभी भी मुड़ जाएगा। अच्छा। वॉकर पे भी मुड़ जाएगा। अच्छा। तो हम इन्हें 1 सेकंड को भी छोड़ नहीं सकते, वॉकर के साथ भी। वॉकर एक सपोर्ट, लेकिन अभी मैंने जैसे देखा कि शुरू में बाबा जी उनको एक हाथ से ही पकड़ के ले जा रहे थे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी।